अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब मैं और मुफ्ती साहब बैठे हुए कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो बैठे बैठे हम लोगों के बीच ये डिस्कशन हुआ कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग उम्रे के लिए, हज के लिए यहाँ आते हैं, तो आप देख रहे होंगे हर जगह आजकल वेस्टर्न टॉयलेट चल रहा है, कमोड चल रहा है। तो बड़ी मुश्किल हम भाइयों के, बहनों के सामने ये आती है क्योंकि हम लोग अपने इंडिया में वो इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि सुन्नत के बहुत ज़्यादा अकरब है, बहुत करीब है वो सुन्नत के, वो तरीक़ा। लेकिन जैसे ही हम कहीं बाहर निकलते हैं तो होटल्स में, और अब तो यहाँ आप जब हज उम्रा करने आएंगे तो सब जगह, हर जगह यही कमोड लगा होता है, इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई होती है। तो उस पर मसला ये आता है कि अब इस पर कैसे हम फरागत हासिल करें और क्या तरीक़े हैं और कैसे जो है नापाकी से बचा जा सके। तो हम मुफ्ती साहब डिस्कशन कर रहे थे बैठे बैठे। मैंने कहा मुफ्ती साहब, बहुत सारी वीडियोस हम बाथरूम की भी बना सकते हैं कि वज़ू कैसे करना है। अब जैसे बाथरूम में हम जाएंगे तो शॉवर लगा होता है, गुस्ल कैसे करना है। फिर सबसे बड़ा मसला वही है कमोड में फरागत हासिल करने का। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब, प्रैक्टिकली हम बाथरूम में जाके उस चीज़ को लोगों को समझाते हैं ताकि लोगों को अमली तौर पर वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बताई जाए ज़बान से समझ नहीं आती, प्रैक्टिकली करके ही समझाया जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब लोग दीन से बहुत दूर हैं, तो मुफ्ती साहब और हम आज आपको इसी पाकी नापाकी के बहुत अहम मसले पर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखाकर समझाना चाहते हैं। चलिए बाथरूम की तरफ चलते हैं। और ये बात इसलिए भी जहन में आई क्योंकि हम इस वक्त होटल में हैं, लाइटिंग भी अच्छी है, सफाई सुथराई भी है, और यहाँ बड़े आसानी के साथ हम आपको बता भी सकते हैं क्योंकि हर चीज़ एकदम ऐसे है, बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ, खुशबू है, तो आसानी के साथ बताना मुमकिन है। देखिए, हम शॉवर की भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बताएंगे कि खड़े होकर गुस्ल करने का क्या तरीका है, और वज़ू का भी, क्योंकि हर जगह आपको यही मिलेगा, है ना मुफ्ती साहब जी? यही मिलेगा आपको हर जगह। अब आपको इसी से वज़ू करना है, यही मिलेगा आपको होटल में, यही आपको गुस्ल करना है। तो मसला ये आता है कि भाई सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं हो रहा, सुन्नत के मुताबिक वज़ू नहीं हो रहा, लेकिन इन्हीं चीज़ों को हमें एडजस्ट करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन है तो जाहिर है बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए ये कमोड है, तो अब कहीं आपको इंडियन टॉयलेट होटल में नज़र आ रहा है, तो पहली बात तो ये है, हम बताना चाहते हैं वो ये है कि अगर इंडियन टॉयलेट है, ऑप्शन है आपके पास, इसे हरगिज़ यूज़ मत करें आप। अगर ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल यूज़ मत करें आप। लेकिन ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ज़्यादातर होता है, जैसे यहाँ 5 स्टार होटल है लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए जी मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहिए? इसमें एक बात ये अर्ज करनी थी मुफ्ती साहब कि इंडियन स्टाइल का जो टॉयलेट है वो आपने जैसा कि फरमाया कि नजासत की जो सफाई के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मुल्कों में अब वो इंडियन स्टाइल ख़त्म ही हो गया है। यही जो कम्बोर्ड जिसको कहते हैं, इंग्लिश टॉयलेट जिसको कहते हैं, वही इस्तेमाल होता है। नंबर 2, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो किसी दर्जे में माजूर है, मजबूर है, नीचे बैठ नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए ये है। तो एक बात ये भी है कि वैसे ये जो इंग्लिश टॉयलेट है, कम्बोर्ड जिसको कहते हैं, ये बदनाम ज्यादा हो गया है कि इसमें ऐसा है, वैसा है, फुला है, लेकिन अब इसका रिवाज और इसका इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि इसको सीखना, इसके तरीके को सीखना, इसी बुनियाद पर हमने और मुफ्ती साहब ने तय किया कि इसको हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करेंगे। एक बात मुफ्ती साहब यहाँ ये बतानी ही करते हैं कि इस्तेमाल के बाद ये इसी तरह बंद रख, लेकिन ये जो होता है ये ऐसे खुलता है सबसे पहले तो जी। ये जब तो मैं मुफ्ती साहब ये अर्ज करना चाहता हूँ कि यूज करने के बाद इसको इस तरह बंद रखें, चूंकि ये शैतानों की खुबूस और खबाइस की जगह है, तो लोग वॉशरूम का इसको भी खुला रख देते हैं, तो ये सही नहीं है। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखिए ये अटैच है, हाँ। तो अटैच हो, अगर इंडियन अटैच है तो होना ये चाहिए मुफ्ती साहब कि उसी में नहा रहे हैं तो नहाने के वक्त बाल लेडीज के खुले हैं और इधर खुबूस और खबाइस की जगह खुली है, तो अटैच में अगर बीच में जो है ना वो प्लास्टिक का पर्दा, आप देख सकते हैं यहाँ ये लगा, यहाँ तो बाकायदा यही लगा दिया गया, दरवाजा है कांच, बहुत अच्छा है। इसी तरह से पार्टीशन होना चाहिए जी। सबसे अर्ज करना है कि सुन्नत तरतीब बाएं पांव से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग से उल्टे पांव से अंदर दाखिल हो और इस्तिंजा की दुआ का एहतमाम करें। एक बात ये भी देखिएगा मुफ्ती साहब कि जो इंडियन स्टाइल का होता है उसमें कभी कभार पढ़ भी लेते हैं। अब जैसे इतना ये शानदार इस्तिंजा खाना बना है तो लोग समझते हैं इस्तिंजा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अब तो आराम करने के लिए जा रहे हैं, शौचालय सोचने के लिए जा रहे हैं, तो वो मिस हो जाता है। तो पहली बात ये कि इस्तिंजा खाने की दुआ जो अंदर दाखिल होने की है वो
जरूर पढ़े, क्योंकि खुबूस और खबाइस की जगह है। आजकल ऐसा हो गया, जादू हो गया, सहर हो गया, उसमें इन चीजों का भी बहुत ज्यादा दखल है। अब आगे मुफ्ती साहब बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे आप अंदर आए तो दुआ पढ़ लें, और अगर दुआ भूल गए, मान लीजिए आप टॉयलेट पर बैठ गए टॉयलेट करने के लिए, तो फिर दिल ही दिल में दुआ पढ़ लें, ठीक है। अगर नापाकी है, बदबू है, तो ज़बान से ना पढ़ें, और अगर नहीं है तो आप ज़बान से भी पढ़ सकते हैं। पहली बात तो जैसे मुफ्ती साहब ने कही है कि इसको आप यूज़ करने के बाद इसको बंद कर दें, लेकिन ये जो सफाई सुथराई आपको नज़र आ रही है वो यहाँ मक्के के होटल्स में नज़र आ रही है, और जो मुस्लिम होटल्स होंगे वो सफाई सुथराई का ख्याल रख लेंगे, लेकिन फिर भी आप जिस होटल पर रुके हुए हैं वहाँ आप सफाई सुथराई का ख्याल खुद रखें, ठीक है। और रही और कंट्रीज़ की बात जहाँ पाकी नापाकी लोग जानते नहीं हैं, तो वहाँ बेहतर ये है कि जब आप इसको यूज़ करने जा रहे हो, मुफ्ती साहब जैसे यूज़ करने जा रहे हो, तो इसका जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, इस पे 1-2 बार पानी डाल दें। जी, एक बात इसमें बैठने से पहले ये भी कंफर्म कर लेना है, ये 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक और ये 2। तो अब इंसान की जैसी बॉडी है, से पतला आदमी है, उसको ये यूज करना है, तो उसके लिए ये एक उठाना काफी है। बीच में उसको गैप पाकी और तहारत के लिए मिल जाएगा। और थोड़ा बॉडी वाला है तो जाहिर है कि वो इसमें उसका थोड़ा आगे के हिस्से में पेट भी है, तो उसके लिए ये दोनों उठाना जरूरी रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर पानी डाल लें, लेकिन अगर ये आपका पर्सनल है, या जैसे कि ये 5 स्टार होटल है, यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आते हैं, सब मुस्लिम ही होते हैं जो पाकी का ख्याल रखते हैं, फिर यहाँ रोज़ाना सफाई भी होती है, तो वो एक अलग बात है। फिर भी आप इस पर शक में ना पड़ें। अगर लग रहा है कि ये किसी ने यूज़ किया होगा, जैसे कि मॉल वगैरह में होता है, तो आप इस पर 1-2 बार पहले पानी डाल लें, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर आप इसको इंडियन बना लो, है ना, तो इसको इंडियन नहीं बनाना है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप बैठोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप गिर भी सकते हो, चोट भी लग सकती है, और वो तरीका है भी नहीं है। फिर तो जाहिर है जब फुजलात और जो गंदगी गिरेगी तो वो और ज़्यादा छींटे आने का अंदेशा है। इसीलिए आप इसको, अगर ये आपको जैसे ये इस वक्त क्लीन है एकदम, तो नो प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर बैठ जाओ, है ना। जी जी बिल्कुल। और हमारे ये बताने का एक मकसद ये भी है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ईमान वालों की बड़ी तादाद यहाँ आती है, तो ख़ास तौर पर हमारे इंडियन, पाकिस्तान और इस तरह के जो लोग हैं, तो उनके यहाँ इसका यूज़ बहुत कम है। तो अब जब यहाँ आएंगे तो इसी को यूज़ करना, तो इसका एक बहुत टेंशन है। तो इसलिए हम ये भी दरख्वास्त करेंगे कि कभी कभार इसको कोई शजर ममनुआ हराम चीज़ न समझ लिया जाए, कभी कभार इसको इस्तेमाल कर लें। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैबिट में लाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें, वरना फिर मुफ्ती साहब यही होगा कि इस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, और चढ़ने में ये कि ज़्यादा बॉडी है तो कभी गिर गए, जख्मी हो गए, तो ये भी मसाइल होते हैं। अगर ये बिल्कुल क्लीन है जैसा कि ये है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया में है, हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ये क्लीन नहीं होता है। बेहतर ये 1-2 बार पानी डालें आप ऊपर, और उसके बाद अच्छा, अगर आप अगर आप कपड़े के साथ बैठेंगे तो कपड़े आपके यहाँ भी टच हो सकते हैं, यहाँ भी टच हो सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी टच हो सकते हैं, ठीक है। और जब वो क्लीन नहीं होगा, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने कपड़े उतार दें। कपड़े उतार देने के बाद ही आप इस पर बैठें। अब आपकी बॉडी टच होगी, आपके कपड़े इस पर टच नहीं होंगे। और बॉडी अगर टच होती है और आपको कहीं लगता है कि बॉडी पर नापाकी लग गई है, तो आप बॉडी को ईजिली वॉश कर सकते हो। कपड़े अगर टच हो गए तो फिर कपड़े गीले सूखने में टाइम लगता है, ठीक है। इससे क्या फिर एक शक और वस्व हो गया होगा, ये गंदा हो गया होगा, तो इसलिए जैसे कि मुफ्ती साहब बता रहे हैं, लोग उसके बारे में बड़े परेशान होते हैं कि यानी इसको इस्तेमाल करना यानी अपने आप को नापाक करना, ऐसा नहीं है, ये एक डर है। तो इस डर को निकालकर ये अच्छा तरीका है कि नीचे का जो हिस्सा है उसके पूरे कपड़े उतार कर इत्मीनान बख्श तरीके पर इसको इस्तेमाल किया जाए। हाँ, बता रहा हूँ, मुफ्ती जुब्बा पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है, उसे लग रहा है डर कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो आप कुर्ता भी उतार दो ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। जाओ और आराम से क़ज़ाए हाजत करो, बिल्कुल फारिग हो। फारिग होने के बाद मान लीजिए आपने पेशाब किया है, पखाना किया है, तो अगर पेशाब आपने किया है तो बेहतर ये है कि ये टिश्यू पेपर होगा। आप टिश्यू पेपर से अच्छे तरीके से आप पहले आगे की शर्मगाह को सुखा लें टिश्यू से, और टिश्यू को आप इसमें डाल दें, और शर्मगाह को सुखाने के बाद फिर ये आप लेंगे, ये लेंगे, और इसको जो है ना मुफ्ती साहब यहाँ करने के बाद ऐसे
हल्के से पुश करेंगे। इसमें मुफ्ती साहब एक बात ये अर्ज करूंगा कि जैसे भी इस्तिंजा खाना हो, सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि पानी है भी कि नहीं। बाज मर्तबा ऐसा हादसा पेश आ जाता है कि बाद में पता चलता है, फ्लश करके देखें तब पता चला कि भाई पानी ही नहीं है। ये भी चेक कर लें कि पानी है या नहीं। नंबर 2, इसका फोर्स कितना है। वो कभी ऐसा होता है बहुत स्पीड से आता है। हाँ, इतना स्पीड से आता है कि फिर वो नापाकी फैलाता है। तो बैठने से पहले पानी आ रहा है, उसका फोर्स कितना है वो भी चेक कर ले तो और ज्यादा बेहतर है। इसको 1-2 बार ऐसे दबा के देख लें और कितने दबाने पे कितना निकल रहा है। तो ये अब जब आप छोटे इस्तिंजे से फारिग हो गए, आपने टिश्यू से पेशाब वगैरह को सुखा लिया, तो इसको हल्के हल्के पुश करके आप जो है वो अपनी आगे की शर्मगाह को धो सकते हैं। अब जब आपने आगे की शर्मगाह को धो लिया, अब आप फ्री हैं। और अगर आप बड़ा इस्तिंजा किया है आपने, तो फिर आपको इसे नीचे ले जाना है, और नीचे ले जाने के बाद आप ऐसे यूज़ करोगे इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अच्छा एक बात और मुफ्ती साहब ने बताई थी कि आप टॉयलेट करने से पहले इसके ऊपर टिश्यू डाल लो। ये टिश्यू लो, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिश्यू मैंने लिया, और टिश्यू लेने के बाद आप इसको ऐसे डाल दो। जब आप टिश्यू डालोगे तो अब जो नापाकी होगी वो इसके ऊपर गिरेगी, तो छींटें ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। अब आप फारिग हो गए। फारिग होने के बाद अब आप ऐसे लो, और ऐसे हल्के हल्के स्पीड के साथ भी आप कर सकते हो। जी मुफ्ती साहब, पहले तो यहाँ से बीच बीच में फ्लश करते रहे। ऐसा जरूरी नहीं, लोग क्या करते हैं कि बाद में खजाना जमा होगा तब करेंगे। थोड़ा अंदाजा होगा जब ये भर गया तो बीच बीच में इसको फ्लश करते रहे। उससे क्या होगा, बीच बीच में जब आप फ्लश करेंगे, ये बटन होता है, एक बटन छोटे के लिए होता है, एक बड़े के लिए होता है। आप बड़ा भी दबा दो, कोई मसला नहीं है। उससे क्या होगा कि जो नापाकी होगी वो अंदर चली जाएगी और साफ साफ पानी ऊपर रह जाएगा। तो उससे क्या होगा कि गंदगी की छींटें आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया। फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ इसको आपको ऐसे लेना है ताकि नापाकी ख़त्म हो। ये ठीक है। जब आप इससे फारिग हो जाए, आपका बिल्कुल फ्री हो गए। आप क्या है, आपको लग रहा है फिर भी कि बदन पर कहीं छींटें आ गई हैं, तो जो मामूली छींटें होती हैं जिनसे बचना मुमकिन नहीं है वो तो माफ़ है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कहीं बड़ा, तो आप यहाँ आइए, बाथरूम में आइए, वॉश कीजिए, और उसके बाद टॉवल से पोंछिए और अपने कपड़े पहन लीजिए, और एकदम फ्री है। अच्छा, ये प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने डीप और मुफ्ती साहब ने हमने इसको थोड़ा सा बारीकी से समझाया है, इसीलिए ये बड़ा लग रहा है। जब आप 1-2 बार 4-6 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जी, उसके साथ साथ मुफ्ती साहब ये यहाँ आते हैं मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, अक्सर यहाँ पर ये चीज होती है। उसके साथ ये एक और बना रहता है, तो बहुत सारे नए आने वालों को रहता है, वो यही समझते हैं कि यहाँ इस्तिंजा करना है और यहाँ आके धुलना है। ये उसके लिए नहीं। ये आप देखें कितनी कम जगह है यहाँ, तो आदमी का पूरा जो है वो बॉडी के पार्ट्स रह भी नहीं पाएंगे। ये वजू के लिए है, पाँव का हिस्सा धोने के लिए है। इस तरह ये मुफ्ती साहब बता देते हैं, थोड़ा हल्का सा खोलकर। ये ऊपर 3 फरज बाकी सब इधर करना है नल पर, और चूंकि बेसन पर पाँव चढ़ाना ये अच्छा नहीं होता है, तो पाँव धोने के लिए ये इसको यहाँ बनाया गया है। अच्छा, वेस्टर्न ये टॉयलेट के ताल्लुक से मुफ्ती साहब एक और बात बतानी है, जो एयरपोर्ट पर मुफ्ती साहब देखा है कि वहां इस तरह का ये पानी होता नहीं, ये है ही नहीं। अच्छा, फिर कुछ नहीं होता है, बस ये फ्लश किया, लेकिन पाकी के लिए कुछ नहीं होता, चूंकि निज़ाम तहारत और निज़ाम पाकी ये सिर्फ इस्लाम की देन है। तो उन मुल्कों में ये होता ही नहीं है। सिर्फ से टिश्यू से 1 नंबर 2 नंबर का मसला हल करो। अब उससे पाकी हासिल होगी नहीं होगी वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन हमारी तबीयत उसको गवारा ही नहीं करती है। और बास फ्लाइट में भी इस तरह का नहीं होता है। तो सबसे पहले चेक कर लें, ऐसे एयरपोर्ट पर अगर हम गए, ऐसी जगह हम गए, तो हमारी नजासत की सफाई के लिए पानी है या नहीं, उसको भी अच्छे से चेक कर लें। ये भी एक अहम पॉइंट है। अक्सर एयरपोर्ट पर बहुत सारे हमने मुल्कों में देखा है कि जहां पानी होता ही नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर होता है। चलिए, ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन एक बार ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।